हम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ मंथन हुआ, क्या कुछ मिलन हुआ, क्या कुछ समारोह को आप लोग मनाए किस ढंग से, और क्या क्या कुछ आगे की रणनीति बनी? जब से जेबीकेएसएस का उदय हुआ है, लगातार लंबे समय से आंदोलन हुआ, तो हम लोग साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2023 को हम लोग पिछला साल का जो भी हम लोग किए उनका समीक्षा किए, साथ ही साथ 2024 में जो करना है उसका रणनीति भी तैयार किए। तो हम लोग पाए कि 2023 झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के लिए आंदोलन का साल रहा, और ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन कि आज़ादी का आंदोलन के बाद पहली बार दोहराया गया है 2023 में जेबीकेएसएस के माध्यम से। भारत के आंदोलन के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा गया है, जो विधायक सांसद का लिखित समर्थन की बात हो, चाहे तो वो हाट बाजार में ढोल नगाड़ा बजा करके सकुआ पत्ता घुमाने की बात हो, चाहे तो बंदी की बात हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो, विधानसभा घेराव की बात हो। ये आंदोलन आजादी के बाद का या तो भारत के आंदोलन का कई आंदोलन है जो नया अध्याय है। ये यानी 2000 साल कुल मिलाकर के 2023 जेबीकेएसएस के लिए आंदोलन का साल रहा, तो 2024 जेबीकेएसएस के लिए चुनावी मैदान में जीत का साल होगा। 2024 जेबीकेएसएस का सरकार बनाने का साल होगा और टाइगर जयराम मातो जी को मुख्यमंत्री बनाने का साल होगा। और इसको लेकर के हम लोग रणनीति तैयार किए हैं। तैयारी इस प्रकार कि हम लोग प्रत्येक पंचायत में जाकर के, खास करके रांची जिला के सभी विधानसभा का, विशेष रूप से सिल्ली विधानसभा में आज जो यह मंथन मिलन समारोह था, सिल्ली विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में नए साल से ही जो है कि हम लोग गांव में जाकर के पूरे पंचायत के सभी लोगों को हम लोग आह्वान करेंगे और प्रत्येक घर में जा करके प्रत्येक घर का माँ से एक साड़ी का आंचल का टुकड़ा मांगेंगे वस्त्र के रूप में, एक मुट्ठी चावल मांगेंगे और 1-2 रुपया सिक्का मांगेंगे, और वो माँ इसको गांठ बांध करके हमें देगी। और जो हमें माँ अपना आंचल का टुकड़ा वस्त्र और 1 मुट्ठी चावल और 1-2 रुपया जो हमें देगी, वो जेबीकेएसएस के लिए हमारे लिए एक ऋण है। उस ऋण को हमको तभी चुका पाएंगे जब इस राज्य के लिए झारखंडियों का पहचान खतियान आधारित स्थानीय नीति, झारखंडियों का नौकरी के लिए खतियान आधारित नियोजन नीति, यहाँ के विस्थापितों के लिए खतियान आधारित विस्थापन नीति, उद्योग नीति, खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य में खनिज मुनाफा बंटवारा नीति, ऐसे तमाम नीति को बनाएंगे। यहाँ राज्य के जो गरीब किसान मजदूर के जो बेटा बेटी है उसको स्कूल में बेहतर शिक्षा के लिए एक बेहतर शिक्षा नीति बनाएंगे। यहाँ के किसान को खास करके, और मजदूर और किसान के साथ हद से ज्यादा शोषण होता है कि एक तो समय पे खाद नहीं मिलना, समय पे बीज नहीं मिलना, साथ ही साथ जो है कि उसको जब सरकारी दर पे जब दुकान जाना होता है तो उसको 6 महीना बाद पैसा मिलता है। मतलब पूरा किसान को कमर एक साजिश के तहत तोड़ दिया गया है। तो किसान के लिए समय पर बीज, समय पर खाद और जितना भी उपज होगा समय पर जो है कि लैंप्स पैक सरकारी दुकान में बेच करके एट ए टाइम हम लोग उसको जो है भुगतान कराने का काम करेंगे। अच्छा, 24 है और 24 में मंथन भी हो गया लगता है, विधायक रहेगा क्या है? नहीं, वो तो मंथन तो होगा ही, क्योंकि हम लोग ऐलान किए हैं, लाठी खाए हैं, डंडा खाए हैं, माथा फड़वाए हैं। इस राज्य के हितार्थ और कल्याण के लिए 72 विधायकों ने लिख के भी हसील सिग्नेचर के साथ धोखा दिया है। तो इस राज्य का जनता का ही कहना है कि इस राज्य में जेबीकेएसएस का विधायक सांसद बनना चाहिए और हम लोग बनाएंगे। और साथ ही साथ अभी आज बहुत बड़ा एक हम लोग निर्णय हुआ कि प्रत्येक रांची जिला का हम लोग प्रत्येक यूनिवर्सिटी में जाएंगे और प्रत्येक जगह जा करके वहाँ टूसू महोत्सव, करम महोत्सव, सरूल महोत्सव, जो भी झारखंडी पर्व त्योहार है उसको मनाने के लिए हम लोग अपील करने का काम करेंगे, उसको निवेदन करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा 5 परगना क्षेत्र का एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या हाथी का आतंक है, उसको हम लोग इधर से उधर करने के लिए नहीं, खाना पूर्ति के लिए मुआवजा का बात नहीं करेंगे, उसका अस्थायी समाधान की बात करेंगे। उसका विशेष क्षेत्र पर उसको घोषित करके, उसको घेराबंदी करके, उसको खाना दिलाने के लिए हम लोग जो है कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग वही निर्णय लिए बहुत जल्द यहाँ से हम लोग इस 5 परगना की माटी से हम लोग पैदल मार्च करेंगे रांची, और वन विभाग में कमेटी का गठन कराएंगे और अस्थायी समाधान का पहल कराएंगे। साथ ही साथ इस क्षेत्र में अवैध बालू का कारोबार होता है, अवैध बालू का खनन होता है, अवैध बालू का ढुलाई होता है, और इतना खतरनाक मोड़ आ गया है कि झूठ मूठ का कहता है कुछ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, खाना पीना दे करके यहाँ बालू को सफाया कर दे रहा है। अगर हम लोग अभी सचेत नहीं हुए तो क्षेत्र में अगर बालू का जरूरत पड़ेगा तो नसीब नहीं होगा। साथ ही साथ अगर जिस पुल धंस जाएगा तो यहाँ टापू बन जाएगा। यहाँ लोग बीमार हालात पे, चाहे तो डिलीवरी के हालात पे, चाहे शिक्षा के लिए अगर जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे क्षेत्र से, और जो व्यापारी दुकानदार कर रहे हैं उसको एक बाजार का भी आवागमन ठप हो जाएगा। इसलिए हम लोग अवैध रूप से जो बालू ढुलाई और खनन हो रहा है इसको भी रोक लगाने का काम
करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये जो धरती आज खड़ा हुआ है, यह महातीर्थ त्रिसंगम सती घाट है। आज हम लोग एकदम संकल्प ले लिए हैं कि इस स्थल को हम लोग ऐतिहासिक पर्यटक स्थल बनाएंगे। पूरे राज्य के लोग यहाँ भ्रमण के लिए आवे, ऐसा व्यवस्था हम लोग कराएंगे। यहाँ बहुत सुंदरीकरण कराएंगे, ठहरने के लिए होटल, रहने के लिए रूम, कार्यक्रम के लिए हॉल, घूमने के लिए जो है कि यहाँ विशेष रूप से सज सजावट और यहाँ माने पूरा डेवलपमेंट का काम यहाँ हो। इसके लिए JVKSS पर्यटक विभाग के अधिकारी को, पर्यटक विभाग के मंत्री को, और चाहे तो जहाँ तक भी जाना पड़े, सती घाट जिसका कोई नहीं जानता इसका शुरुआत कब से हुआ है, और मेला का उदय अगर पूरा दुनिया में लगता है तो इसका उदय सती घाट से हुआ है। यह बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, इसको हम लोग ऐतिहासिक पर्यटक स्थल बनाने का काम करेंगे। चलिए 24 जो होगा सत्ता का भी मतलब समय होगा आप लोगों का क्या? बिल्कुल, हम तो कह दिए 2023 JVKSS का आंदोलन साल था, और 2024 JVKSS के लिए सरकार बनाने का साल होगा, और विधायक सांसद जीतने का साल होगा, और जयराम जी को मुख्यमंत्री बनाने का साल होगा। और इसको लेकर के हम लोग जिस तरीके से मैच जीतने के लिए खिलाड़ी लोग जैसे खेलते हैं, और उस गालों खिलाड़ियों का एक कप्तान होता है, और कप्तान का जिम्मेवारी होता है कि कैसे टीम को जिताएं, उसी प्रकार हम लोग सिल्ली विधानसभा का लगभग 1,54,000 वोटर की बात करें, ईचागढ़ विधानसभा का 1,57,000 वोटर की बात करें, या खिजरी विधानसभा का 2,12,000 लगभग वोटर की बात करें, या रांची विधानसभा का या हटिया का कांके विधानसभा का लगभग 2.5 लाख लगभग वोट की बात करें, लगभग ये आसपास रांची लोकसभा और आसपास के सभी विधानसभा में जितने भी वोटर हैं, 12 लाख आसपास वोटर हैं, प्रत्येक 11 वोटर पे एक प्रभारी नियुक्त करेंगे, और वो 11 का वो कप्तान होगा, वो प्रभारी होगा, वो 11 को संभाल के रखेगा, और मैच भी जीत लेना। बिल्कुल जीत लेना है। हम तो शुरू ही कहे थे, और आज जो काम हम लोग ने किए, आदिवासी का जो जुर्म हो रहा था साल के अंतिम दिन, हम तो अब मर भी जाए तो हमको कोई गम नहीं, ऐसा काम करके आए। अकल्पनीय काम किया, क्योंकि 6 अक्टूबर 2023 को 1932 से पहले रहने वाले जो वहाँ के खतियानी आदिवासी है, उसका रोड को ब्लॉक कर दिया 6 अक्टूबर 2023 को, उसका पानी को बंद कर दिया जाए, इसलिए कि उसका जमीन महंगा हो गया। रांची का राजधानी का बीचों बीच है, और उसको इसलिए कि उसका दर बढ़ गया, उसको हम लोग लूट के मॉल खोल देंगे, बड़ा यूनिवर्सिटी खोल देंगे, कुछ खोल के हम लोग यहाँ उगाई करेंगे, इन लोग को नौकर नौकरानी का काम करेंगे। गैर हम लोग का है कि JVKSS आया है, आज आपका दरवाजा खोलेगा, निकालिए घर से कुदाल, साबल और गैंता, और दरवाजा को खोलिए और दीवार को तोड़िए। और आज हम लोग ने तोड़ दिया है, और जो है कि दरवाजा खोल दिया है। आज आदिवासी मोहल्ला में दिवाली जैसा जश्न मना रहे हैं लोग। चलिए बहुत धन्यवाद। सुमित जी, संक्षिप्त में कुछ बताइएगा, इस मंथन का क्या निचोड़ निकला है? अगर देखिए, मंथन शिविर एक दूसरे को समझने का, चूंकि आंदोलन के साल आज भी हम लोग, जबकि यहाँ समय तय था, फिर भी ऐसा परिस्थिति आता है कि कार्यक्रम छोड़ के भी कहीं ना कहीं उपस्थित होना पड़ता है, जैसा आज हम लोग का बहु बाजार के सामने हुआ। और निश्चित तौर पे आज का दिन हम लोग के लिए ऐतिहासिक रहा कि दबे कुचले आदिवासी समाज के लोगों को आज हम लोगों ने अच्छा से सांस लेने के लिए एक अवसर प्रदान किया है JVKSS के माध्यम से। और आज जो सती घाट में हम लोग उपस्थित हैं, और यहाँ पर जो मंथन हुआ, निश्चित तौर पे इस राह पे चलकर ही JVKSS को अपना जो हम लोग सोचे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी को CM बनाना है, और दबे कुचले झारखंडियों को हक अधिकार दिला